ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को 15 साल पूरे हो चुके हैं और बीते दिन 16वां साल की शुरुआत हुई। ऐसे में सेट पर रखी गई पूजा, जहां मौजूद रहे राजन शाही, अपनी मम्मी दीपा शाही भी इस खास मौके पर मौजूद रही, जो शामिल हुई पूजा में। वही सबसे पहले तो यहाँ पूजा हुई, उसके बाद हुआ पाठ। ऐसे में पूरी कास्ट एंड क्रू इस खास मौके के मेहमान रहे। तो आइए बात करते हैं राजन शाही और उनकी ममा से, साथ ही साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है के अहम कलाकारों से भी, और जानते हैं कि आखिर कैसे बीत रहा है उनका ये सफर। नहीं, आई थिंक सबसे ज़्यादा साल मैं बोलना नहीं चाहता मुँह से कितने साल हैं। आई थिंक ये ऑडियंस का प्यार रहा है कि हम लोग इतने जनरेशन्स, इतनी पीढ़ियाँ दिखाए, वक्त के साथ मूव करना, और ये तभी होता है जब ऑडियंसेस आपको प्यार देते हैं और एक अच्छी टीम, एक अच्छी यूनिट, एक अच्छी टीम साथ में आती है और वो एक अच्छी टीम ही आगे अच्छा शो बनाती है। It's God's blessing that he's doing so well and the show is also doing so well. खुद की मेहनत भी है उसकी, plus the team should get all the credit also, and above all God's grace, भगवान की कृपा। आई थिंक आई गो बैक टू 2 दिन पहले जब राजन सर हमें विज़िट करने आए थे, तो यही सारी बातें चली थी, उतार चढ़ाव एंड ये सब चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ों से डील करने के 2 वेज होते हैं, बट उन्होंने पॉजिटिविटी हमें इतनी दी, उन्होंने बोला कि ऊपर नीचे ये सब होता रहता है, एंड वो खुश थे हमारे काम से। हमारे लिए उतना सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात वही है कि वो खुश है हमारे काम से। एंड जो भी होगा, भगवान ने अभी तक यहाँ तक पहुँचाया इस शो को, और आगे लेकर जाएंगे ही, तो शो तो बढ़ता ही रहेगा ऐसे। अभी तो शो जवान हुआ है। जितने साल कंप्लीट किए हैं, तो अभी तो शुरुआत है, और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इस टाइम पर ये रिश्ता के साथ ज्वाइन हुए। एंड जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आई फील दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट। हम सब लोग जो ये रिश्ता के सेट पर काम कर रहे हैं, इनफैक्ट कितनी बार मैं सर को मैसेज भी करता हूँ जब मैं इस सेट के किसी भी कोने में होता हूँ विद अ पिक्चर, कि इस सेट पर होना एक ड्रीम की तरह लगता है। और जितनी बार मुझे ख्याल आता है उतनी बार मैं सर के साथ वो शेयर करता हूँ, एंड आई थैंक हिम फॉर कास्टिंग मी फॉर दिस शो। सो या, वेरी फॉर्चुनेट। हमेशा ये कहते हैं ना, एनर्जी ऊपर से फ्लो करती है। तो जब आपका बाप हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरी एनर्जी फ्लो डाउन टू पोते पर पोते जाती रहेगी। तो राजन जी की पॉजिटिविटी है और इनका साथ है, द वे ही इनकरेजेस अस। इनके विजन को हम लोग कोशिश करते हैं जितने अच्छे से चला पाएँ आगे, तो बड़ा अच्छा है। मेरे तो दोनों बच्चे हैं, रणवीर, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों मेरे बच्चे हैं और साथ साथ बड़े होते जा रहे हैं। और अनुपमा तो छोटा बच्चा है वो तो अभी बहुत ही छोटा है। तो मुझे सोचना होता है अच्छा कितने साल हुए शो को, तो मैं रणवीर की एज सोच लेता हूँ, तो पता चल जाता है अच्छा दोनों की एज कितनी हुई है। तो ऐसे ही अच्छे से दोनों ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच। ये एक अद्भुत माहौल है जो बहुत ही, मैं ये नहीं बोलूँगी कभी कभी देखने को मिलता है, शायद कहीं और देखने को मिलता भी नहीं है। मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। इट इज़, मन आपका ना एकदम तृप्त हो जाता है। किसी चीज़ को कभी होता है ना, अरे ये खाकर मैं तृप्त हो गई, ये मन की चीज़ है मेरे, इसने मेरी इंद्रियों को जागरूक कर दिया। सो इट इज़ अ सिमिलर सिचुएशन हियर, बिकॉज यहाँ पर आकर, कमिंग टू दिस सेट, यहाँ मन जो है बहुत सुंदर हो जाता है। और ये एक हम सब के लिए, सब कलाकार के लिए, जितने भी कलाकार जो पर्दे के पीछे हैं, जो पर्दे के आगे हैं, उनके लिए ये एक मंदिर है। एंड ये मंदिर राजन जी ने, मैम ने क्रिएट किया है हम सब के लिए। जो ऊर्जा, जो एक सुंदर चीज़ करने की जो एक लालसा होती है, जो इच्छा होती है, वो मेरे ख्याल से डीकेपी में है। और इतने लोग इतने सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं
और मेरा सौभाग्य है कि मैं 15वां साल में मेरा यहाँ पर आगमन हुआ और आज मोहे 16 बरस लागा, आज मोहे 16 बरस लागा। वाकई में ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज़ यहाँ पर इतने सारे रिश्ते जो हैं रियल लाइफ में तो जुड़ते ही हैं बिकॉज़ हम शो बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी इतने रिश्ते जो हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है के माध्यम से जुड़ गए हैं। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू DKP, टू राजन, टू मैम, टू एवरीबडी हु इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट कंटिन्यूसली। मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग 18 साल से काम कर रहे हैं। राजन को मैं 1997 से जानती हूँ एंड जब पहला डेबिटोरियल एज अ डायरेक्टर राजन का शो था दिल के मानता नहीं, उसमें मैंने काम किया। बट अदरवाइज it's a blessing for an artist, for a कलाकार to come and work for DKP. एंड जहाँ तक मेरे किरदार की बात है, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे विद्या को जीने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल दी ऑडियंस जो इतना प्यार हमें देते आई है और हमें अपने सराखों पर रखते आई है। हमको लेकर अपने साथ सोते हैं, अपने साथ जीते हैं, जागते हैं और अपने जहन में, अपने मन में हमको लेकर चलते हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे साथ भी ये मतलब कि पहला एक्सपीरियंस रहा है जब मैं शो के बीच में आया हूँ और मुझे ऐसा माहौल देखने को मिला है। पूजा हो रही है एंड इट्स नॉट लाइक स्मॉल पूजा, इट्स अ बिग पूजा एंड वेरी नाइस पूजा। आई वुड से बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अच्छा माहौल था पूरे सेट पे और स्पेशली सब लोग टाइम निकाल के इस पूजा के लिए आए और हम लोग को पंडित जी ने इसकी सेट की हिस्ट्री बताई, मंदिर की हिस्ट्री बताई, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव माहौल था, बहुत ही खुशहाल माहौल था, सबके चेहरों पे हंसी थी, तो बहुत मज़ा आया। राजन सर का मैंने नाम तो बहुत टाइम से सुना हुआ है, ऑफ कोर्स मतलब कि राजन सर का नाम किसने नहीं सुना होगा। तो DKP को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और राजन सर के साथ काफ़ी टाइम से काम करना चाहता भी था, वो भी मेरे साथ काम करना चाहते थे और हम लोग को नहीं मिल रहा था मौका काम करने का। बट फाइनली जब मुझे मौका मिला है, आई वुड से कि इट्स लवली वर्किंग विद DKP। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, सब लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, एट द सेम टाइम प्रोफेशनल भी हैं। देखिए अगर आप अपने काम को लेकर अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको कभी इशू होने वाला नहीं है यहाँ पे। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब हर एक इंसान चाहे एक्टर हो चाहे जो भी हो, प्रोफेशनल तो रहता ही है। अगर आप कहीं बाहर काम करने जाते हैं तो ऑफकोर्स आप काम करने ही जाएंगे, आप वहाँ पे प्रोफेशनल रहेंगे। तो ऑफकोर्स हर एक चीज़ प्रोफेशनली होती है तो सब लोग बड़े फ्रेंडली रहते हैं आपके साथ। और वैसे ही मेरा भी मानना है कि अगर अपना काम कर रहे हो तो अपना 110% दो, और कन्फ्यूजन होता है तो ऑफकोर्स ये लोग मतलब कि उसमें हेल्प करते हैं। हमारे डायरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, ऋषि सर इतने अच्छे हैं, राम सर इतने अच्छे हैं कि वो पूरा टाइम निकाल के आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हम लोग देखते हैं कि किसका पर्सपेक्टिव अच्छा है, सही है, एंड देन वी फाइंड अ सोल्यूशन एंड वी गो अहेड विद इट। यार मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर आपके मन में होता है, भगवान आपके दिल में बसता है। मैं जब भी किसी परेशानी में होता हूँ या बहुत खुशी होती है मेरी ज़िंदगी में, ऑफकोर्स मैं आंखें बंद करके उन्हें याद कर लेता हूँ कि थैंक यू या फिर प्लीज़ फॉरगिव मी। ये सारी चीज़ें तो हमेशा मेरे दिमाग में, दिल में, मैं शिव जी का बहुत भक्त हूँ तो मुझे शिव जी से बहुत प्यार है और आई वुड वांट कि मतलब कि मैं सही रास्ते पे चलूँ और वो मुझे सही रास्ता दिखाते रहें और मेरी ज़िंदगी अच्छी से चलती रहे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।